अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। पिछले लेक्चर में हमने कहा था ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है ये दो तरह का होता है। वन इज अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड इज बीटा पैलेटेड शीट। ये जो अल्फा हेलिक्स है हमने लास्ट लेक्चर में अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ा था कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन कॉइल हो जाती है उसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज बीटा पैलेटेड शीट। पहले हम देखेंगे कि बीटा पैलेट शीट कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड रखे हैं। दिस वन अमाइनो एसिड, दिस इज सेकेंड अमाइनो एसिड एंड दिस इज थर्ड अमाइनो एसिड। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का ये जो इसमें कार्बोजाइल ग्रुप होता है उसका OH ग्रुप और दूसरा जो अमाइनो एसिड होता है उसमें जो अमाइन ग्रुप होता है उसका हाइड्रोजन, ये आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं वाटर। और ये वाटर फिर लॉस हो जाता है एज वाटर मॉलिक्यूल और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। जब कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है तो बॉन्ड बनता है बिटवीन C एंड N। इसी तरह दूसरा अमाइनो एसिड तीसरे के साथ ज्वाइन करता है। अब इस अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड का ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो तीसरे अमाइनो एसिड में जो अमाइन के पास H ग्रुप होता है ये आपस में मिल जाएंगे और बनाएंगे वाटर। अब ये ऐसे मिल जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो बॉन्ड बनेगा बिटवीन C एंड N। अगर हम सपोज करेंगे कि ये जो कार्बन ये अमाइनो एसिड थर्ड है ये भी किसी अमाइनो एसिड के साथ यहाँ से जुड़ा है तब इस अमाइनो एसिड में ये OH ग्रुप नहीं होगा। तो अगर हम कंसिडर करेंगे कि ये जो पहला वाला अमाइनो एसिड है ये भी यहाँ से किसी अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं तब इसके पास भी ये H ग्रुप नहीं होगा। अब हमने एक चेन बनाई है अमाइनो एसिड्स की तो चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम कहते हैं पेप्टाइड भी, चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड भी। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 अमाइनो एसिड दिखाए हैं लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड मिल जाएंगे तो इसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। तो हमें ऐसे ही एक चेन बनानी है जिसमें आपको ऐसे लिखना है NHCRHC डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड है N के साथ दूसरे अमाइनो एसिड के साथ फिर तीसरे अमाइनो एसिड के साथ। अब हम देखते हैं कि हम कैसे बीटा पैलेटेड शीट बना सकते हैं। इसी तरह हमें बनाना है तो यहाँ पे बीटा पैलेट शीट हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक चेन बना के रखी है जो सेम है जैसे हमने प्रीवियस चेन बनाई थी वैसे ये भी है NCH NCC डबल बॉन्ड O NCC NCC NCC। अब मैंने कहा था कि अगर हम कहेंगे कि पहला अमाइनो एसिड भी किसी के साथ अटैच है यहाँ से चेन में तो इसमें H नहीं होगा और जो लास्ट अमाइनो एसिड है वहाँ पे OH ग्रुप होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ से कहा आपको कि ये चेन यहाँ से भी कंटिन्यू है और यहाँ से भी कंटिन्यू है। अब इसी तरह कभी कभी क्या होता है एक से ज़्यादा चेन्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, कभी कभी एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन होती है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी कभी एक से ज़्यादा चेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से कंबाइन होती है एंड फॉर्म बीटा पैलेटेड शीट। अब हमने कहा एक से ज़्यादा तब हम इस चेन को कॉपी करेंगे लाइक तो नीचे रखेंगे इस चेन को। अब ऐसे फिर हमने कहा जब एक से ज़्यादा चेन्स कंबाइन होती है तो ये आपस में क्या बनाते हैं, ये आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? ये जो इसका हाइड्रोजन है और इसका ऑक्सीजन है, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब हम पहले बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हमने कहा कि जब एक से ज़्यादा चेन्स, 2 भी, 3 भी, 4 भी चेन्स कंबाइन हो सकते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बीटा पैलेटेड शीट। अब यहाँ पे ये चेन्स कंबाइन हो गई, फिर आपको क्या करना है इसमें? फिर आपको ऐसे लाइंस डालनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीटा पैलेट शीट बनेगा या नहीं बनेगा। फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इस तरह आपको पूरा इसको ठीक करना है। एक मिनट, सॉरी। ऐसे बनाना है, फिर ऐसे नीचे जाएगा, सॉरी, ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे आएगा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर लास्ट में ऊपर जाएगा। अब इनको आपस में मिलाना है, ऐसे मिलाना है इनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सीढ़ी जैसी बन गई, लेडर लाइक। यहाँ पे लेडर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसे हम कहते हैं बीटा पैलेटेड शीट। अब ये बीटा पैलेट शीट किस किस में होता है, इसकी एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल है इसकी बीटा कैरोटीन, फेब्रोइन, यानी प्रोटीन जो सिलिक में होता है उसे हम कहते हैं फेब्रोइन, एंड राइबोन्यूक्लियस। This was all about the beta palette sheet structure. In the next lecture, we will study about the tertiary structure of proteins. Till then, take care. Allah Hafiz.